अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और आसान सी चिकन रोस्ट की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। ना तो आपने इसको स्टीम करना है, ना ही आपने इसको फ्राई करना है और ना ही किसी बहुत बड़े झंझट में पड़ना है। बस ऐसी रेसिपी है जो झटपट तैयार हो जाती है। यहाँ पर नए आने वाले से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लेने हैं 6 चम्मच दही की। दही जो है वो रूम टेम्परेचर पर है। 6 चम्मच मैंने दही की ले लिए हैं। और अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। 1 चम्मच भर के मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च के। 1 चम्मच नमक लिया, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर का लिया है, आधी चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है, 2 चम्मच मुझे यहाँ पे वाइट विनेगर चाहिए। अगर वाइट विनेगर नहीं है तो आप 2 चम्मच इसके अंदर लेमन जूस के ऐड कर लें। सेम फ्लेवर आएगा, सेम टेस्ट आएगा। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चिली सॉस का ऐड कर लिया है और 1 ही चम्मच मैंने यहाँ पे सोया सॉस का ऐड कर लिया। बस हमने इसको कर लिया मिक्स और ये एक ज़बरदस्त सा बैटर रेडी हो गया है हमारे चिकन रोस्ट के लिए। ठीक है जी, अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने इसको। और अब मैंने यहाँ पर आपको दिखा दूँ, चिकन के पीसेस लिए हैं मैंने यहाँ पर। डीप कट्स आपने इसको लगा लेने हैं इस तरह से। ये देख लें, चिकन को अच्छे से धो के उसके बाद आपने इसको डीप कट्स लगा लेने हैं। और हमने अब उस बटर की जो हमने इसके लिए रेडी किया है ना, उसकी फिलिंग इस तरह से करनी है कि इस कट्स के अंदर तक हमने लगानी है ताकि जायका जो है ना वो चिकन के अंदर तक चला जाए। अब मैंने यहाँ पे एक खुला बाउल ले लिया है, ठीक है। और इस बाउल के अंदर मैंने इस चिकन को, इसके पीसेस को ऐड कर दिया है। और अब ये जितना भी मैंने बैटर रेडी किया है ना, जो मसाला भी तैयार किया है इसकी मैरिनेशन के लिए हमने, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। बाउल को अच्छे से खाली करेंगे हम। आपने बस इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करना है। आपके मेहमान आ रहे हैं, आपको अचानक पता चल गया जी कोई मेहमान आ रहा है, तो आपने ये रेसिपी ट्राई करनी, क्योंकि झटपट ये रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी। और आपने रेसिपी को एंड तक देखना ताकि कोई भी स्टेप इसका मिस ना हो सके और आप भी ये ज़बरदस्त सी चिकन रोस्ट की रेसिपी को इंजॉय कर सकें। अब ये देखिए जी, मैंने जो भी मैरिनेशन थी ना इसके अंदर मैंने डाल दी है। और ये 1 kg चिकन है, मैं आपको बता रही हूँ। 1 kg चिकन के लिए इतनी मैरिनेशन इनफ है और इतने स्पाइसेस भी बहुत हैं। अगर आप इससे ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो आप जो रेड चिली पाउडर है उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये जो डीप कट्स लगाए हुए हैं इसके अंदर हमने इस मैरिनेशन को अच्छे से हमने हाथ की मदद से लगा देना है ताकि ये अच्छे से इनमें लग जाए। और मैं सही बता रही हूँ, बग़ैर किसी आपने वेट के ना इस चिकन को कंटिन्यू करना है, हमने पकाते रहना है इसको। अब ये देखें कि ये अच्छे से मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब हमने यहाँ पर देना है इसको एक खूबसूरत सा कलर। और कलर हमने कैसे देना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखें, बाउल मैंने अच्छे से नीट कर लिया, साइड से अच्छे से इसको नीट कर लेंगे। चलें जी, अब बारी है इसको कलर देने की। तो मेरे पास यहाँ पर जर्दा कलर पड़ा हुआ है, आप चाहें तो रेड कलर ऐड कर लें, चाहे तो आप जर्दा कलर ऐड कर लें। तो मैंने यहाँ पे जर्दा कलर लिया और थोड़ा सा मैंने छिड़का है और सारे पीसेस के ऊपर मैं इसी तरह से देखें लगा दूँगी और ये जर्दा रंग इसके ऊपर आ गया। ठीक है, ये जो आप शादियों में स्टीम रोस्ट खाते हैं या आप जो भी चिकन रोस्ट खाते हैं उसमें यही करते हैं, वो लोग कलर की एडिशन करते हैं ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी हो और जो भी आप चीज़ बना रहे हैं वो ज़रा खूबसूरत कलर के साथ आए। अभी देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है। ये देखिए घुमा लिया, अच्छे से घुमा लिया मैंने इसको। चलें जी, ये अच्छे से हो गया तैयार। और ये देखें जी, ये इस तरह से हो गया है। मैंने कोई इसको रेस्ट नहीं दिया। हाँ, चलेंगे इसको डायरेक्ट पकाने के लिए। यहाँ पर मैंने ले ली एक अदद कढ़ाई, खुला बर्तन लेना है। मैंने सिर्फ 2 चम्मच खाने के जो है वो ऑयल ऐड कर लिया है। और ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो हमने जो चिकन पीसेस जिनको हमने मसाला लगाया हुआ है अभी, इसको हमने उठाकर इस पतीले के अंदर रख दिया है। ठीक है जी, यहाँ पर मैं आपको फिर बता रही हूँ, हमने इसको रेस्ट पर नहीं रखा, बस मैंने इसको मसाले को लगाकर मिक्स किया और हमने इस कढ़ाई के अंदर इसको रख लिया। अब ये देखें सारे पीसेस मैंने एक एक करके रख लिए हैं। ठीक है जी, ये देखें कुछ गर्दन के भी 2 पीस थे, ये देखें ये भी मैंने इसके अंदर रख लिए हैं। ये लें जी, ठीक है। बर्तन आपने खुला लेना है ताकि ईजीली ये कुक हो सके। अब आप देखिए जो मसाला इसमें बच गया था ना बाउल में, जो नीचे रह गया था, वो भी मैंने मसाला इसके ऊपर डाल दिया। लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ, देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ बाउल में कि ये मसाला हल्का हल्का देखें साइड्स पे लगा रह गया है। तो मैंने आधा कप, सिर्फ आधा कप पानी का इसके अंदर डाल के अच्छे से बाउल में से घुमा के, तो मैंने पानी वो सिर्फ आधा कप इसके अंदर डाला। इसके अलावा आपने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट इसको रखना है, दम की आंच पे। अब ये देखें 15 मिनट गुजर गए और ये देखें अब चिकन ने अपना पानी छोड़ा। चिकन अपने ही पानी में गलता है, ठीक है। चिकन अच्छा खासा पानी छोड़ता है। अब ये देखें कितना ज़्यादा पानी है। अब ये देखें मैं चिमटे की मदद से ना साइड्स को कर दूँगी चेंज। ये आप देखें बड़ी एहतियात से हमने साइड कर देनी है चेंज, ठीक है।
बस तरतीब से हमने रखना है ताकि सारे पीसेस जो है ना वो अच्छे से कुक हो जाएं। यहाँ पे अपने फ्लेम बिल्कुल तेज़ नहीं करनी। दम की आंच जो जिस तरह हम चावलों को दम देते हैं ना, उस आंच पे हम चावल पकाते हैं, उसी आंच पे अपने चिकन को कुक करना है 15 मिनट्स तक पहली बार। अब ये देखें सारी साइड्स मैंने चिकन के पीसेस की पलटनी है। अब मैं इसको दोबारा यहाँ पर कवर कर दूँगी 15 मिनट्स के लिए, और दूसरी साइड से अब हम इसी तरह से दोबारा पकाएंगे इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे। 15 मिनट गुजर गए और अब ये आप देखें, ये देखें हड्डियाँ और बिल्कुल बोटी जो है वो अलग अलग फील हो रही है। ये देख लें हमारा जो गोश्त है बिल्कुल गल चुका है। अब यहाँ पे मैं साइड कर रही हूँ चेंज, और अब ये जो एक्स्ट्रा पानी रह गया कि चिकन गल चुका है, ठीक है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा पानी रह गया ना, इसको अब हम यहाँ पर फ्लेम को तेज़ करके पानी को हम जला देंगे। ये देख लें कितना अच्छे से चिकन गल गया है कि वो बिल्कुल अलग हो रही है, हड्डी और बोटी अलग हो रही है। ये देखें 2 मैंने चेस्ट पीस लिए हैं और 2 लेग पीस के साथ जो एक वो बड़ा पीस बनता है वो लिए हैं। अब मैंने इसको यहाँ पर ढक कर यहाँ पे मैंने आँच को कर देना है तेज़ ताकि पानी हो जाए ड्राई इसका। चलें जी, अब यहाँ पे देख लें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अच्छा, मैंने कवर इसको इसलिए किया था ताकि जो थोड़ी बहुत अगर चेस्ट पीस वाली बोटी में कसर रह भी गई होगी ना, तो वो स्टीम से पूरी हो जाएगी। अब ये देखें मैंने एक दफ़ा इसको फिर पलटा लिया ताकि अब हम इसको कलर दे लें। देखें एक साइड से कलर आ गया और अब हम दूसरी साइड से भी इस तरह कलर देंगे, और कलर आने के बाद ये देख लें फाइनली जी ये तैयार हो गई और मैंने इसको निकालना शुरू कर दिया है। देखें कितनी आसान है ये रेसिपी। चलें जी, अब भी मैंने इसको निकाल लिया और सफ़ेद तिल लिए हैं मैंने थोड़े से, और मैंने इसके ऊपर छिड़क दिए हैं। ये थी आज की आसान सी रेसिपी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। आधे घंटे में आप देख लें कि आपका ये चिकन रोस्ट तैयार हो गया, और ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ। ये देखिए नज़दीक से दिखा देती हूँ, उसके कट्स देख लें कितने विजिबल हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। जायके में भी ये उतना ही मज़ेदार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। बस आपने रेसिपी के तमाम स्टेप्स को एज इट इज़ फॉलो करना है ताकि आप भी ये ज़बरदस्त और मज़ेदार से झटपट से बन जाने वाले चिकन रोस्ट की रेसिपी को ट्राई कर सकें और फिर इंजॉय कर सकें। यहाँ पर मैं आपसे लूँगी इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।